हरे कृष्णा। मंगल भवनय मंगलहारी, द्राहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत महावीर की जय। हरे कृष्णा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड भाग 19। तो अभी तक हमने 18 भाग सुने हैं। उसमें क्या सुना कि भरत महाराज का मिलाप। तो भरत महाराज प्रभु श्री राम को अयोध्या वापस ले लाने के लिए उनसे वन में भेंट करने के लिए गए। तो चलते हैं हम कथा श्रृंखला की ओर। इस विश्वामन को सुनते ही राम उत्तेजित होकर बोले, आपके विचार धर्म के वेश में अधर्म है, ये भयानक है। ज्ञान के नाम पर आप घोर अज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। वास्तविक ज्ञान की आत्मानुभूति की ओर अग्रसर करता है, जबकि मात्र इंद्रिय तृप्ति हेतु जीवित रहने वाला अनियंत्रित कामुकता एवं लोभ का शिकार हो जाता है। सत्य ही सदाचार का सर्वोत्तम सिद्धांत है। अतएव व्यक्तिगत इंद्रियों तृप्ति की अभिलाषा की ओर प्रवृत्त हुए बिना मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के प्रति दृढ़ रहूँगा। यह पृथ्वी कर्म क्षेत्र है। जब कोई व्यक्ति दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करता है तब उसे पवित्र धार्मिक कर्म करने चाहिए। आपको मंत्री बनाकर मेरे पिताश्री ने त्रुटि की है, क्योंकि आपके विचार नास्तिकतावादी हैं। आपके समान नास्तिक व्यक्ति इतना दोषी होता है कि वेदों के अनुसार उसका मुख देखना भी वर्जित है। तब जबाली ने बताया, वास्तव में मैं वेदों का अनुयायी हूँ। मेरा भगवान के अस्तित्व पर दृढ़ विश्वास है। मैं तो केवल आपको लौट चलने के लिए सहमत करने की आशा से ऐसा बोल रहा था। जबाली की बातों से राम को उत्तेजित देखकर वशिष्ठ ने हस्तक्षेप किया। जबाली ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि प्रजा आपसे यही चाहती है कि आप अयोध्या लौटकर राज सिंहासन स्वीकार करें। इक्ष्वाकु वंश में सर्वदा सही महान शासकों ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को ही सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। जब तक अग्रज जीवित है तब तक अनुज सिंहासन नहीं ले सकता, यही नियम है। अतः हम पुनः आपसे अयोध्या लौट चलने की प्रार्थना करते हैं। आप सोचिए कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करना धर्म के विरुद्ध होगा। गुरु की आज्ञा माता एवं पिता की आज्ञा से श्रेष्ठ होती है। किंतु राम दृढ़ रहे और बोले कि जो माता पिता के प्रति कर्तव्य है वह अटल है। जब भरत को लगा कि अब राम को मनाने का प्रयास व्यर्थ है, तब वे भी दुखी होकर सुमंत्र से बोले, राम की कुटिया के सामने कुश की घास बिछा दो। मैं यहीं पर निर्जल उपवास करके आंखों पर पट्टी बांधे तब तक बैठा रहूँगा। तब तक राम अपना हठ छोड़कर राज सिंहासन को स्वीकार नहीं कर लेते। किंतु सुमंत्र राम की आज्ञा के बिना ऐसा नहीं कर सकते। तब भरत अपने ही हाथों में राम की कुटिया के सामने कुछ घास बिछाकर बैठ गए। तब राम ने कहा, प्रिय भ्राता, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्यों हठपूर्वक मेरा विरोध करने का प्रयास कर रहे हो? ऐसा कहे जाने पर भरत ने आमरण उपवास करने का विचार छोड़ दिया, किंतु वे प्रार्थना करते रहे, मुझे 14 वर्षों तक जब तक आप अयोध्या नहीं लौट आए अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने दें। तब ऋषियों का एक अदृश्य समूह आकाश में प्रकट हुआ एवं दोनों भाइयों के मध्य होने वाले वार्तालाप की सराहना करने लगा। रावण के वध का कार्य शीघ्र करवाने की इच्छा से ऋषियों ने कहा, हे भरत,
आपको अपने ज्येष्ठ भ्राता राम का परामर्श मान लेना चाहिए। अंततः अवश्यंभावी के प्रति समर्पित होकर भरत स्वर्ण जड़ित पादुका लेकर आए। तब उन्होंने राम से प्रार्थना की कि वे चरण कमल उस पर रखें। राम ने वैसा ही किया और फिर चरण पादुका भरत को लौटा दी। तब उस चरण पादुका को हाथ में लेकर भरत ने राम को प्रणाम किया और कहा, साम्राज्य के शासन का भार इन चरण पादुकाओं को देकर मैं वृक्ष की छाल से निर्मित वस्त्र एवं जटा धारण करके अयोध्या के बाहर रहूंगा। हे राम, मैं आपकी प्रतीक्षा में फलों व फूलों का पर ही अपना निर्वाह करूंगा। यदि आप 14 वर्ष के पश्चात भी अयोध्या नहीं आए तो अपनी अग्नि में प्रविष्ट हो कर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। राम ने सहमति दे दी और भरत एवं शत्रुघ्न का आलिंगन किया तथा उन्हें आश्वस्त किया कि वे वनवास की अवधि पूर्ण होने के पश्चात अवश्य अयोध्या आएंगे। अश्रुपूरित नेत्रों से राम ने अपने भाइयों को विदा किया एवं विनती की कि कैकेयी की उपेक्षा अथवा घृणा नहीं की जाए। तब राम अपनी माताओं के मधुर वाणी में बोले, परंतु वे इतनी उदास थीं कि कोई उत्तर ना दे सकी। भरत ने राम की परिक्रमा की और अंत में राम ने सभी से अयोध्या के लिए प्रस्थान करने की विनती की। फिर पीछे मुड़कर कुटिया में चले गए। राम की चरण पादुका सिर पर धारण कर भरत अपने रथ पर सवार हुए। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ब्राह्मणों को आगे रखकर वे शत्रुघ्न के साथ चलने लगे। जब वे भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुँचे तब उन्होंने जानना चाहा कि भरत राम से मिले और क्या उनका उद्देश्य पूर्ण हुआ। भरत ने बताया कि राम ने वनवास की अवधि पूर्ण करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। वशिष्ठ राम की चरण पादुका लेकर भरद्वाज मुनि के पास गए एवं उनसे विनती की कि वे उसे इस प्रकार से शक्ति संपन्न कर दें कि वह अयोध्या की प्रजा की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम हो। भरद्वाज ने आदरपूर्वक ऐसा ही किया। तत्पश्चात भरत ने ऋषि के चरण स्पर्श करके प्रस्थान की अनुमति मांगी। जिस मार्ग से भरत पहले आए थे उसी पर चलते हुए वे अयोध्या की सीमा पर पहुँचे। नगर की निर्जन अवस्था में देखकर उन्होंने सुमंत्र से कहा, राम के बिना अयोध्या में जीवन नहीं है। ठीक वैसे ही सुमंत्र से कहा, राम के बिना अयोध्या में जीवन नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे जीवन शक्ति से के निकल जाने पर शरीर गतिहीन हो जाता है। दशरथ के महल में पहुँचते ही उसे सुनसान देकर भरत दुख के कारण फूट फूट कर विलाप करने लगे। तत्पश्चात भरत ने कहा कि वे एक सन्यासी की भांति नंदीग्राम में निवास करेंगे। मंत्रियों ने उनके इस भद्र निर्णय की सराहना की। भरत ने रथ बुलवाया तथा वे शत्रुघ्न के साथ चल दिए। उस समय स्वतः उत्पन्न प्रेम के वश में सभी अयोध्यावासी नंदीग्राम तक भरत के साथ चल पड़े, जो अयोध्या की सीमा के पार स्थित था। वहां पहुंचकर भरत ने सर्वप्रथम अपने मंत्रियों से राम की चरण पादुका को सिंहासन पर स्थापित करने को कहा। फिर अपनी सेना सहित नंदीग्राम में रहते हुए भरत ने अपने सारे राज्यकार्य राम की चरण पादुका को अपने सभी उपहारों सहित विनयपूर्वक सौंप दिए। प्रायः देखने में आता है कि भरत राज छत्र लेकर राम की चरण पादुका के पास खड़े हैं अथवा उन्हें च्यावर ढुला रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने 14 वर्ष तक राज्य पर शासन किया। उन्होंने सदैव ही स्वयं को राम के सेवक के सदृश समझा, जो वहां उनकी चरण पादुका के रूप में उपस्थित हैं। इस बीच राम ने देखा कि चित्रकूट के निकट रह रहे ऋषियों का मन व्याकुल है। यह विचार करके कि कहीं वे स्वयं उसका कारण हो, राम ने विनयपूर्वक श्रेष्ठ ऋषि से जाकर पूछा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ रहने वाले ऋषि
व्याकुल हैं, कृपया मुझे कारण बताएं, विशेषकर यदि मेरा दोष हो। वृद्ध ऋषि ने कहा, प्रिय राम, आपकी ओर से कभी कोई दोष हो ही नहीं सकता। हमारे भय का कारण राक्षस हैं, जिनका कर्णधार खर नामक राक्षस है, जो रावण का अनुज है। स्वभाव से ही ईर्ष्यालु खर एवं अन्य राक्षस भयावह रूप धारण करके हमारे समक्ष आते हैं, हमारे यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करते हैं तथा हमारे शरीर को दूषित करते हैं, दूषित पदार्थों से अपवित्र कर देते हैं। इसके पहले कि वे राक्षस हिंसक हो जाएं, हम अपने शिष्यों सहित इस स्थान को त्याग कर अश्वमुनि के आश्रम में जाना चाहते हैं, जो यहाँ से अधिक दूर नहीं है। यदि आप चाहें तो आप भी हमारे साथ आकर वहाँ रह सकते हैं। राम ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी, किंतु उन्होंने कहा कि वे अभी चित्रकूट में ही निवास करेंगे। तत्पश्चात राम का मन भी वहाँ नहीं लगा, क्योंकि उन्हें भरत एवं अपनी माताओं की याद सताती थी। राम ने देखा कि वह क्षेत्र भरत की सेना में आए हाथियों एवं घोड़े के मलमूत्र से दूषित हो गया था। अंततः उन्होंने भी अन्यत्र निवास करने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार राम, सीता एवं लक्ष्मण चित्रकूट छोड़कर अत्रि मुनि के आश्रम पहुँचे, जहाँ ऋषि ने प्रेम से उनका ऐसा स्वागत किया मानो वे स्वयं उनकी ही संतान हो। जब अत्रि मुनि ने अपनी वृद्ध पत्नी अनुसुईया को सीता के स्वागत के लिए बुलाया, तब राम की नित्य संगिनी ने उस तपस्विनी के अत्यंत विनम्रता से भेंट की। आत्म संयम से संपन्न उस तपस्विनी से मिलकर सीता प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़े हुए उनके स्वास्थ्य के विषय में जिज्ञासा करने लगी। सौभाग्यवती एवं प्रसिद्ध सीता को देखकर, जो सती धर्म पालन के लिए कटिबद्ध थी, उस वृद्ध स्त्री ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, सौभाग्य से तुम धर्मपरायणा हो। हे सीता, मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि राम को वनवास दिए जाने पर भी तुम उनका अनुसरण कर रही हो। सुख वैभव से परिपूर्ण लोग ऐसी स्त्रियों की प्रतीक्षा में रहते हैं, जिन्हें उनके पति प्रिय हों, वे नगर में हों अथवा वन में हों, अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, इससे उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। सदाचारी स्त्रियों के लिए तो उनका पति ही सर्वश्रेष्ठ देवता होता है, भले ही वह दुराचारी, व्यभिचारी अथवा निर्धन क्यों न हो। वे विदेह राज्य की राजकुमारी हैं। एक स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वश्रेष्ठ मित्र होता है, और वही उसी किसी की तपस्या के प्रति अविनाशी फल की भांति सदैव इच्छित वस्तु प्रदान करने योग्य होता है। वे अधम स्त्रियां, जिनका मन इच्छाओं के वशीभूत होता है, जो अपने मन में धर्म अधर्म का विचार किए बिना पति पर शासन करती हैं एवं स्वेच्छाचारी होती हैं, उपयुक्त ढंग से पति का अनुसरण नहीं करती। वस्तुतः हे मिथिला की राजकुमारी, इस श्रेणी की स्त्रियां वासना का शिकार होकर धर्म से च्युत होकर अपकीर्ति को प्राप्त होती हैं। दूसरी ओर तुम्हारे जैसी स्त्रियां जो पति भक्ति जैसे सद्गुणों से विभूषित होती हैं, जो विवेकी हैं, पुण्यात्माओं की भांति स्वर्ग में निवास करने वाली होती हैं। अतः इस राजकुमार की सेवा के प्रति समर्पित रहते हुए पति को श्रेष्ठ आराध्य देव समझकर समय के अनुसार उनके साथ धर्म पालन करती रही। इस प्रकार तुम्हें प्रसिद्ध एवं पुण्य सहज रूप से ही प्राप्त हो जाएंगे। अनुसुईया के वचनों की सराहना करते हुए सीता ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, आप जैसी धर्मपत्नी धार्मिक स्त्री के लिए मुझे ऐसी शिक्षा देना कोई आश्चर्य की बात नहीं। यह मुझे पहले से भी ज्ञात है कि एक पतिव्रता स्त्री के लिए पति आराध्य है। यदि मेरे यह पति असभ्य एवं जीविकापार्जन में अक्षम भी होते हैं, तो भी मैं बिना संकोच या पश्चाताप के उसी प्रकार आचरण करती जैसे कि अभी कर रही हूँ। तब भी मेरा यही कर्तव्य होता है, फिर उनकी कितनी सेवा करनी चाहिए।
जो श्रेष्ठ गुणों के कारण प्रशंसनीय हैं एवं करुणामय हैं, जो जितेंद्रिय हैं, जिनका प्रेम निश्चल है, जो धर्मपरायण हैं और जिनका प्रेम माता एवं पिता के सम्मिलित प्रेम के समान है। राम जो महान पराक्रमी हैं तथा अपने पिता के लिए पिता की अन्य पत्नियों अपनी सौतेली माँओं के साथ उसी प्रकार व्यवहार करते हैं जैसा कौशल्या अपनी माता के साथ। इस एकांत वन में आते समय मेरी सास ने मुझे जो भी सिखाया था वह मेरे हृदय में अंकित है। यही नहीं अपितु मुझे वह भी याद है जो मेरी माता ने विवाह के समय मेरे वर को मेरा हाथ सौंपते हुए कहा था, हे धर्म के प्रति समर्पित माता। आपके शिक्षा देने के पश्चात मुझे उसका पुनः स्मरण हुआ गया। पत्नी के लिए पति सेवा से कोई श्रेष्ठ अन्य तप नहीं। पति भक्ति में अटल अनेक स्त्रियां अपने इस धार्मिक कार्य के कारण भगवान के राज्य में उच्च प्रतिष्ठा की पात्र बनती हैं। तब अनुसुईया ने सीता से प्रसन्न होकर, मेरी पुत्री, मैं आप अपनी संचित योग शक्ति का उपयोग करके तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, कृपया मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। सीता ने उत्तर दिया, हे महान तपस्विनी, आपकी उपस्थिति ही समुचित वरदान है। किंतु अनुसुईया ने प्रसन्न होकर सीता को कभी न सूखने वाली एक दिव्य माला, दिव्य वस्त्र एवं आभूषण दिए तथा एक ऐसा कांतिवर्धक प्रसाधन दिया जो अनश्वर था। जब अनुसुईया ने राम के साथ उनके विवाह का प्रसंग सुनाने का आग्रह किया तब सीता ने बताया, एक बार मेरे पिता राजा जनक यज्ञ की वेदी में के निर्माण के उद्देश्य से धरती समतल कर रहे थे। तब मैं अकस्मात पृथ्वी से प्रकट हुई। मेरा शरीर धूल में लिपटा हुआ था। तभी आकाशवाणी हुई कि उस निसंतान राजा को मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार मेरा पालन पोषण राजा जनक की पुत्री के रूप में हुआ। मेरे किशोर अवस्था में कदम रखते ही उन्हें चिंता होने लगी, क्योंकि वे दिव्य रूप से उत्पन्न मुझ बालिका के योग्य वर ढूंढ नहीं पा रहे थे। अंततः उन्होंने स्वयंवर रखने का निर्णय किया, जिसके अनुसार वरुण द्वारा मेरे पूर्वज देवरात को प्रदान किए गए भगवान शिव के धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाने वाला युवक ही मुझसे विवाह कर सकता है। किंतु उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, बड़े से बड़े राजा भी उस धनुष को उठा पाने में असफल रहे। राम ने, जो विश्वामित्र के साथ मिथिला आए हुए थे, अत्यंत सहजता से उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ दिया। किंतु राम ने मुझे अपनी पत्नी के रूप में तब तक स्वीकार नहीं किया जब तक उन्होंने अपने पिता महाराज दशरथ से अनुमति न ले ली। इस प्रकार कौशल नरेश के वहां आने के पश्चात ही विवाह उत्सव संपन्न हुआ। विवाह प्रसंग सुनाने के पश्चात संध्या होने पर अनुसुईया ने सीता से आग्रह किया कि वह अपने नए आभूषण पहनकर राम के पास जाए। सुंदरता से अलंकृत सीता को देखकर राम प्रसन्न हुए और उन्होंने रात्रि विश्राम अत्रि ऋषि के आश्रम में किया। अगले दिन राम ने ऋषि से दंडकारण्य वन में जाने का मार्ग पूछा। तब मुनि ने राम को मार्ग बताकर उन्हें सावधान किया कि इस वन में कष्ट देने वाले भयंकर राक्षस हैं। वहाँ रहने वाले ऐसे किसी भी व्यक्ति का भक्षण करने में उन्हें आनंद आता है जो खान पान के पश्चात मुंह नहीं धोते अथवा जो धार्मिक निर्देशों का पालन नहीं करते। तब राम ने ऋषि से विदा लेकर सीता एवं लक्ष्मण के साथ उस घने वन में प्रवेश किया, मानो घने काले बादलों के भीतर चंद्रमा प्रवेश कर रहा हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय। हमारा अयोध्या कांड समाप्त हुआ। अब हम आपके समक्ष आरण्य कांड एक नए कांड के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए श्रवण करें, क्योंकि भक्ति की 9 विधियों में से श्रवण ही सबसे सर्वप्रथम विधि है। क्योंकि भगवान के दर्शन हम इन आँखों से नहीं कर सकते, इसलिए भगवान के दर्शन
हम कानों से ही कर सकते हैं। और वो कैसे? श्रवण विधि के द्वारा। श्रवण विधि से हमारे कानों में जाएगा और हमारे हृदय में परिवर्तन होगा, इसलिए श्रवण विधि पर अधिक बल दिया गया है। तो हरे कृष्णा।